एंट्री हो चुकी है और अब धीरे धीरे उत्तर भारत में भी मानसून पहुंचेगा। फिलहाल हल्का असर दिल्ली हरियाणा में देखने को मिला है। बारिश के कारण तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अब एक बार फिर से मौसम शुष्क बना हुआ है और लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच गर्मी से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि धूप में ना निकलें, हाइड्रेटेड रहें। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, अलग अलग जिलों में के तापमान के बारे में बताएंगे। साथ ही कब तक मानसून की एंट्री हरियाणा में हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो हरियाणा के जिलों में अभी फिलहाल टेम्परेचर क्या चल रहा है, आज बारिश की संभावना जिस तरीके से जताई गई है, कहां कहां पर आज बारिश हो सकती है, कहां येलो अलर्ट जारी किया गया है, आधी बारिश को लेकर भी आपको जानकारी देंगे। राजधानी दिल्ली में आज गर्मी का पारा ऊपर दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि तापमान की अगर बात करते हैं तो 38 से 40 के बीच में दर्ज किया जा रहा है। वहीं चिपचिपाहट वाली गर्मी है, उमस भरी गर्मी है, धूप भी अपने प्रचंड पर है। यानी आम जनता को एहतियातन बरतने की आवश्यकता है। खासतौर पे 12 से अगर 4 या 5 बजे की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रचंड गर्मी यानी 40 डिग्री उस वक्त दर्ज की जाती है। इस वजह से घर से अगर बाहर निकलना पड़ रहा है, यानी एहतियातन के तौर पर ना निकले घर से बाहर, अगर निकलना पड़ रहा है तो अपने चेहरे को ढककर ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हाइड्रेटेड रहे, सीजनल फ्रूट्स खाए। एहतियातन रखनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये वो समय होता है जब लगता है कि गर्मी कम है, बिना एहतियातन किए घर से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद तबीयत खराब होने की जो चांसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं मानसून की जो दस्तक है वो दक्षिण भारत में जरूर हुई है, उसका असर भी हालांकि राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों में देखने को मिला है, मगर अगर आज की बात करते हैं तो झिलमिल वर्षा की भी उम्मीद आज नजर नहीं आ रही, अगर मौसम विभाग की मानी तो। वहीं इस प्रकार की जो धूप है आने वाले कुछ दिनों में दर्ज की जाएगी, इसलिए आम जनता को जरूरी हो जाता है कि एहतियातन बरते और साथ साथ अपना और अपनों का ध्यान रखे, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हाइड्रेटेड रहे, सीजनल फ्रूट्स खाए, क्योंकि ये वो समय है जब लू लग सकता है, आपको गर्मी यानी सर्द गर्म लग सकती है, इस प्रकार की चीजें हो सकती है, जिस वजह से आपका काफी नुकसान हो सकता है स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं। वहीं इंतजार करना होगा, क्योंकि मानसून ने हालांकि दक्षिण भारत में दस्तक जरूर दी है, मगर दिल्ली तक पहुंचने में थोड़ा समय देना होगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। तो दक्षिण भारत में मानसून की एंट्री, हरियाणा में कब होगी एंट्री, अभी लोग यही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली बारिश के बाद से। हालांकि आज भी अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उतनी राहत लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इस वक्त अगर आप टेम्परेचर देखेंगे हरियाणा के कुछ जिलों का तो तकरीबन 40 और 40 के पारे नजर आ रहा है। करनाल से विकास जुड़ गए हैं हमारे साथ। विकास, करनाल में अभी टेम्परेचर क्या है और जिस तरीके से अभी अलर्ट जारी किया जा रहा है बारिश को लेकर, आंधी को लेकर, तो करनाल में क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको सभी जानकारी देती हूँ। करनाल में भी लगातार तापमान 40 से 42 तक पहुंचे और लगातार भीषण गर्मी बढ़ रही है, जिसके चलते कहीं न कहीं लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। वही करनाल जिले की बात करते, करनाल जिले का प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लगातार जनता को जागरूक करने के काम भी कर रहे हैं और लगातार जो विधानसभा विधानसभा बढ़ती है करनाल क्षेत्र में, और उनमें तहसील और तहसीलदारों को भी यहाँ पर सख्त निर्देश दे रहे हैं ताकि प्याऊ का इंतजाम रखे, ठंडा पानी का इंतजाम भी इस तरह से करे। और करनाल पुलिस भी इसके लिए मुख्यतः तत्पर आई हुई है। करनाल पुलिस लगातार बढ़ती गर्मी के कारण कई जगह स्क्रीन लगाने का प्रबंध भी किया जा रहा है। करनाल पुलिस के द्वारा एक बहुत ही पहल करी गई है, क्योंकि देखा गया है कि लगातार गर्मी भीषण गर्मी बढ़ रही है, जिससे प्रकोप बढ़ रहा है और कहीं न कहीं इससे कई समस्याओं का लोगों को सामना भी करना पड़ रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लगातार ओपीडी की संख्या बढ़ रही है। ओपीडी की संख्या में ज्यादातर मरीज बीपी और शुगर के बढ़ रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। और खासकर एक सख्त हिदायत विशेष कर दी गई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जो जिला प्रशासन के द्वारा की बच्चे और बूढ़ों का खासकर ध्यान रखे, क्योंकि जो 12 से 4 का समय होता है, इसलिए तापमान हीट में पूरे एक चरम सीमा पर होती है, जिससे चलते डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और उन्होंने एक साफ हिदायत दी है कि जरूरी कामों तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर का घरों में रहे, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। जी चलिए विकास, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और करनाल को तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए राजीव सुल्तानिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं महेंद्रगढ़ से। राजीव, महेंद्रगढ़ जिले में अभी क्या टेम्परेचर है और जैसे बारिश आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या लग रहा है आज मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा महेंद्रगढ़ में? जी,
बिल्कुल सुरेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा महेंद्रगढ़ जिले के तापमान में यानी कि शनिवार को 3 डिग्री का इजाफा हुआ था और 39 डिग्री के आसपास शनिवार को तापमान रहा था और आज भी 39 से अबव ही यानी कि 40 डिग्री के आसपास में महेंद्रगढ़ जिले का तापमान जो है वो बना हुआ है। और मौसम विभाग ने भी दक्षिणी हरियाणा के जो जिले हैं, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, नूह है, गुरुग्राम में यानी कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार की हवाएं चलने का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और ऐसे में कल भी मौसम जो है वो बदल गया था और शाम के समय तेज हवाएं चली थी यानी कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से जो हवाएं चली थी तो आंधी आई थी। लेकिन बरसात जो हुई थी वो पिछले 4 दिन पहले हुई थी, उससे मौसम जो था वो सुहावना हो गया था। लेकिन अभी 2 दिन से मौसम में यानी कि परिवर्तनशील जरूर बना हुआ है, लेकिन तापमान में भी वृद्धि लगातार देखने को मिल रही है। और फिलहाल मौसम विभाग का भी यही कहना है कि जो पश्चिम विक्षोभ जो सक्रिय हुआ था उसका जो असर है वो खत्म हो गया है और परसों से दोबारा से जो है ना तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है और महेंद्रगढ़ जिले का जो तापमान है वो 44 डिग्री को पार कर सकता है। क्योंकि पिछले हमने देखा था कि नव तपे के दौरान 3 दिन ही गर्मी पड़ी थी, उसके बाद 28 मई से मौसम जो था वो परिवर्तनशील बना हुआ था और प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हुई थी, जिससे 7 से 8 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब दोबारा से यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ था उसका असर खत्म होने के बाद दोबारा से तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है और ये तापमान जो है वो 44 डिग्री के पार कहीं न कहीं पहुंच सकता है। क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि 11 जून को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, उसका असर होने से तापमान में जरूर गिरावट देखने को मिल सकती है और उससे हल्की से मध्यम बरसात होने की भी संभावना है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो रोजाना 2 से 3 डिग्री तापमान में इजाफा हुआ है और दोपहर के समय में लोग जो है वो कहीं न कहीं बाजार के अंदर दिखाई नहीं देते, क्योंकि पीछे हम देख रहे थे कि महेंद्रगढ़ जिले का जो तापमान था वो 45 डिग्री को क्रॉस कर गया था। तो ऐसे में वही स्थिति दोबारा अब बन सकती है और मौसम विभाग ने भी यानी कि 9 और 10 जून को भी यही अलर्ट जारी किया है कि 9 और 10 जून को तापमान जो है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं जो तापमान है वो 44 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो लगभग यानी कि 40 डिग्री के आसपास महेंद्रगढ़ जिले का तापमान बना हुआ है और शाम के समय आंधी आने की भी संभावना दिखाई दे रही है। जी सविस्का जी। तो बिल्कुल देखिए, अब अगर हम कल से जिक्र कर लें या परसों रात का हम जिक्र कर लें तो जिस तरीके से अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब फिर से एक बार लोगों को गर्मी झेलनी पड़ रही है। आज का टेम्परेचर देख लिए, बाहर इतनी ज्यादा धूप है और कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप इतनी ज्यादा है, कभी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया था कि अब हीट वेव का असर कब दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्या लग रहा है, गर्मी तो बढ़ रही है लेकिन हीट वेव देखने को मिल रही है क्या राजीव? बिल्कुल सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग का यही कहना है कि एक दिन के बाद जो है वो लू चलने का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। यानी कि 9 और 10 जून को प्रदेश के जो दक्षिणी हरियाणा के जो जिले हैं उसमें लू का भी अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन आज जो है वो अलर्ट तो जारी किया गया है, इसमें 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलेगी, लेकिन तापमान में वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। यानी कि शुक्रवार को जो तापमान 36 डिग्री के आसपास जो महेंद्रगढ़ जिले का बना हुआ था, वही शनिवार को तापमान जो था वो 39 डिग्री को पार कर गया था। और आज के तापमान की बात करें तो अभी जो है 1 बज गया है, अभी जो तापमान है वो कहीं ना कहीं 39.8 डिग्री के आसपास बना हुआ है और उसमें 1 डिग्री के आसपास जो है और भी वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं 2 दिन से तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। और रात्रि का जो तापमान था, न्यूनतम तापमान, वो भी 24 डिग्री के आसपास जो है ना पहुंच गया था। लेकिन अब रात्रि के तापमान में भी वृद्धि को देखने को मिल रही है और आने वाले 2 दिन के अंदर रात्रि के तापमान और दिन के तापमान दोनों में ही अधिकता देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो लोगों को गर्मी से राहत मिल रही थी तो एक बार दोबारा से लोग जो है गर्मी से परेशान होते नजर आ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार जो अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार तापमान जो है आने वाले 2 दिनों में बढ़ सकता है। क्योंकि पिछले पखवाड़े भर से हमने देखा कि महेंद्रगढ़ जिले का जब तापमान 45 डिग्री को पार कर गया था तो उस समय भीषण गर्मी का सामना जिले के लोगों को करना पड़ रहा था और डॉक्टर्स के द्वारा लोगों को यही एडवाइस की जा रही थी कि दोपहर के समय में वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जब तापमान इतना पीक पर होता था तो उस समय बीमार होने का जो खतरा था वो ज्यादा रहता था और अस्पतालों में भी मरीजों की जो संख्या थी उसमें भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मौसम परिवर्तनशील हुआ और हल्की बरसात हुई, उससे तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन एक बार वही स्थिति दोबारा से आने वाले 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो है वो लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली थी। जी बिल्कुल, तो मौसम जिस तरीके से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, कभी बारिश तो कभी धूप,
और जिस तरीके से अभी आईएमडी द्वारा ये कहा जा रहा है कि उत्तर भारत पर तो इसका असर थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है क्योंकि गोवा तक मानसून पहुंच गया है। क्या कहा जा रहा है उत्तर भारत में? अगर खासतौर पर मैं हरियाणा का जिक्र करूं, मानसून कब तक एंट्री ले सकता है? जी बिल्कुल सविस्का जी, मौसम विभाग का यही कहना है कि 20 जून के बाद जो है यानी कि 22 जून के आसपास हरियाणा के अंदर यानी कि प्री मानसून जो है वो एंट्री कर जाएंगी। उससे प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल जो बरसात हो रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की वजह से बरसात हो रही है। उससे तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जो मानसून है वो 1 जुलाई के बाद ही आएंगी। प्री मानसून हो सकता है कि 22 जून के आसपास मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगी और उससे प्रदेश के अंदर बरसात होगी, जिससे तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है और जो 11 और 12 जून को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उसका कितना असर देखने को मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का यही अनुमान है कि उस पश्चिम विक्षोभ से प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है, जिससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद फिर भीषण गर्मी का सामना जो है प्रदेश के लोगों को करना पड़ सकता है। ऐसे में लोग सावधान रहे। गर्मी के समय वो जब धूप होती है लेकिन राजीव, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, अगर हम पश्चिमी विक्षोभ का जिक्र कर रहे हैं तो उसका असर अब देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं अब 11-12 जून को फिर से एक्टिव होगा तो बारिश होगी, तो अब क्या समझा जाए इसको कि अब कुछ दिन के लिए फिर से थोड़ी जिस तरीके से बारिश और आंधी वगैरह देखा जा रहा था, अब इस बार फिर से उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा? हालांकि आज के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है, कौन कौन से जिले हैं जहां पर आज बारिश हो सकती है, या महेंद्रगढ़ के आसपास के कुछ जिले हों जहां पर मौसम बदल सकता है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, दक्षिणी हरियाणा के जो 5 जिले हैं उसमें आंधी तूफान और हल्की बरसात का अलर्ट जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, नूह है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है। इन जिलों के अंदर मौसम विभाग के द्वारा यानी कि जो अलर्ट जारी किया गया उसमें यही कहा गया है कि हल्की से बरसात हो सकती है। लेकिन जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ था उसका असर जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है, यानी कि बरसात होने की संभावना बहुत कम है। आंधी और तूफान है वो आ सकता है, जिसमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब आंधी तूफान आती तो ऐसे में लोग जो है वो सतर्क रहे, अपने आप को बचाव करके रखे, क्योंकि ऐसे में पेड़ जो है उनका टूटने का खतरा रहता है। तो ऐसे में लोग है पेड़ों से दूर रहें, यानी कि सड़क के ऊपर चल रहे हैं और तेज आंधी आती है तो अपने आप को बचाव करके रखे, और उस समय जब तेज हवाएं होती तो पेड़ों से दूर रहे। वही बिजली के जो खंभे हैं उनके भी गिरने का खतरा कहीं ना कहीं जब तेज आंधी होती है तो रहता है, तो ऐसे में उनसे भी अपने आप को बचाव करके रखे और उनसे दूर रहे। तो इसका प्रदेश के दक्षिणी हरियाणा के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन बरसात जो है वो बिल्कुल, देखिए बात करें मिजोरम मणिपुर में भी मानसून पहुंच गया है, हालांकि देरी से जरूर पहुंचा लेकिन उसके बाद समय पर 7 राज्यों में अब तक पहुंचा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्री मानसून एक्टिव हो, हरियाणा में लोगों को राहत मिले, दिल्ली एनसीआर में लोगों को राहत मिले, क्योंकि अभी तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अगर हल्की फुल्की बारिश होती है तो इतनी ज्यादा अभी तपिश है, अगर हम धरती का जिक्र करें तो, और ज्यादा हल्की बूंदे गिरने के बाद और गर्मी बढ़ रही है। राजीव जी बिल्कुल सविस्का जी, जब हल्की बरसात होती है उससे कहीं ना कहीं हुमस भरी गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ता है। जब तेज बरसात होती है तब यानी कि गर्मी मिटती है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है, उसी से तापमान में जरूर गिरावट देखने को मिल रही है, और उससे कहीं ना कहीं 5 से 6 डिग्री तापमान भी सामान्य हो गया था। लेकिन उसके बावजूद फिर से लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों का बीमार होने की जो संभावनाएं हैं वो भी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि उमस भरी गर्मी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से निजात तभी मिलेगी जब प्री मानसून बरसात होगी, उस समय अच्छी बरसात होती है। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो बरसात होती है वो हल्की या मध्यम बरसात होती है, उससे कहीं ना कहीं 5 से 6 डिग्री तापमान में जरूर गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादा राहत नहीं मिल सकती। लेकिन जो तापमान में गिरावट आई है उससे लोगों को जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि तापमान जो था वो 45 डिग्री के आसपास प्रदेश के कई जिलों में पहुंच गया था। लेकिन जो बरसात हुई थी उससे 7 से 8 डिग्री तापमान में गिरावट आने से लोगों ने गर्मी से राहत ली थी। लेकिन अब दोबारा से फिर जो है तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे काफी परेशानियां जो है वो लोगों के लिए बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब दोपहर के समय लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उस समय लू होती है और गर्म हवाएं चलती हैं, तो कहीं ना कहीं बीमार होने का जो खतरा ज्यादा रहता है। मौसम विभाग का यही अनुमान है कि 9 और 10 जून को प्रदेश के अधिकतर जिलों में लू का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। 9 और 10 जून को प्रदेश के अधिकतर जिलों में गर्म हवाएं चलेंगी, तो ऐसे में लोग जो है अपने आप को बचा के रखे
और बहुत जरूरी कार्य हो तो ही वो घर से बाहर निकले, अन्यथा वो घर पर ही रहे। और यदि धूप के समय वो घर से बाहर निकलते हैं तो सूती कपड़े या तौल का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि जब तापमान अधिक होता है और धूप के समय यदि डायरेक्ट धूप सिर के ऊपर पड़ती है तो कहीं ना कहीं बीमार होने की जो संभावना है वो ज्यादा रहता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स के द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अपने आप को जब गर्मी ज्यादा होती है और लू होती है तो उससे बचाव करके रखें। जी तो इसका ठीक है, लौटूंगी राजीव आपके पास। गगन भी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। गगन, कुरुक्षेत्र का जिक्र करें, अभी मौसम वहां पर कैसा है, टेम्परेचर क्या है, क्या लग रहा है, बारिश आने की संभावना है आज? इसका बताना चाहूंगा कि दोपहर का 1:15 बज चुका है और ऐसे में अभी जो तापमान दर्ज किया जा रहा है वो 38 से 39 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। तो धूप बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती नजर आ रही है और ऐसे में जो लोग हैं वो अपने आप को सिर पर कपड़ा रखकर या फिर पूरी बाजू के कपड़े डालकर ही निकलते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में खासतौर पर एक चीज हम देखने को मिलेगी, अपने हाथ में पानी की बोतल साथ में लेते लोग चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी फिलहाल जो तापमान दर्ज किया जा रहा है वो 38 से 39 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में जब बरसात हुई थी तो टेम्परेचर में जरूर गिरावट दर्ज की गई थी, लोगों को राहत मिली थी। लेकिन अभी जो टेम्परेचर है 38 से 39 डिग्री दोपहर के 1:15 बज चुका है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 या 4 बजे तक ये टेम्परेचर और ज्यादा जो है बढ़ भी सकता है। अभी फिलहाल कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जो है मौसम विभाग की तरफ से देखिए एक एडवाइजरी तो जारी की गई है कि अभी जो बरसात आ भी सकती है, लेकिन आशंका जताई जा रही है। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से मानसून नहीं आ जाता तब तक जो है इसी तरीके की गर्मी की जो मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। जी तो बिल्कुल देखिए, 25 से 30 जून के बीच कहा जा रहा है कि मानसून एक्टिव हो सकता है दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा दिल्ली का जिक्र करें तो इस बीच अगर प्री मानसून एक्टिव देरी से होता है या फिर जिस तरीके से अभी पश्चिमी विक्षोभ का हम जिक्र कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अब उस पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, तो हो सकता है गगन की लोगों को अब गर्मी झेलनी पड़े। सिर्फ हम कह सकते हैं कि देखिए अभी प्री मानसून की अभी एंट्री नहीं हुई है। लोग सिर्फ ये आस लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जो है प्री मानसून है, उसके बाद जो मानसून अपनी दस्तक जरूर दे। लेकिन इस बार जो मानसून की बात की जाए तो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की तरफ से देखिए इसकी जानकारी भी दी गई थी कि इस बार जो मानसून आने वाला है वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, कम एक्टिव होगा। तो ऐसे में बरसात कम होगी और कह सकते हैं कि परेशानियां जो है लोगों को झेलनी पड़ेगी, गर्मी की मार जो झेलनी पड़ेगी। अगर अभी फिलहाल जो है प्री मानसून होता आता है, बरसात आती है तो राहत भरी सांस जो है लोगों के लिए जरूर होगी। अन्यथा कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो भयंकर गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ सकती है। देखिए लगातार जो है मई की बात की जाए, अभी जून चल चुका है, तो ऐसे में पिछले 1 से 1.5 महीने में जो गर्मी की मार, जो टेम्परेचर है, गर्म हीट वेव चली है, लगभग जो है 45 के पार भी टेम्परेचर जो है कई जिलों में दर्ज किया गया। और ऐसे में कह सकते हैं कि हरियाणा के कुछ ऐसे जिले भी है इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है कि रिकॉर्ड तो जो है गर्मी हो सकती है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया गगन जुड़ने के लिए, राजीव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।